बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 4.4 कवर करेंगे और इसमें तीन टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। एक है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी। ये इस बुक में सिर्फ ये और ये हैं, क्यूब और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, लेकिन इंतहाई आसान है nth रूट ऑफ यूनिटी को फाइंड आउट करना। ये पहले भी मैं किसी लेक्चर में शायद बता चुका हूँ, पहले चैप्टर में आपको। तो लेकिन इधर ये फिट मौका है कि यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया जाए, और इस टॉपिक के साथ ये बिल्कुल फिट इन बैठता है। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थोड़ा बहुत आइडिया है आपको, हमने शायद पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन नहीं तो अब ज़रा तफसील से हम देख लेते हैं। तो इधर देखते हैं हम कि x फर्ज करें कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अगर वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो x फिर लिखा जा सकता है कि 1/1/3। इसका ये आपको पता है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 1। ये स्क्वायर रूट अगर यहाँ कोई कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब है कि जो भी इसके अंदर वेरिएबल या नंबर है उसकी पावर 2 है, ये 2 की पावर हाफ है, ठीक है। और अगर यहाँ कुछ लिखा हो, n लिखा हो, तो इट मीन्स के y की पावर ये 1/n है इधर। तो ये बस आपने ज़हन में रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको मैं ऐसे क्लोज कर दूं, ठीक है जी। बल्कि इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे ले आए और इसे पकड़ के ऐसे ऊपर कर देते हैं। चलें, अब ठीक हो गया, ऐसे कर ले। अच्छा, अब दोनों तरफ आप क्यूब ले लें इस स्टेप में, और क्यूब लेंगे तो एक्स क्यूब 1 की इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन ये आ जाएगी। 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके फैक्टराइजेशन की, तो ये फैक्टराइजेशन आपने पहले ही बहुत दफ़ा किया, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। एक फैक्टर हो गया है x-1 इज इक्वल टू 1, एक्स 1 की इक्वल आ गया। दूसरा फैक्टर ये आ गया। उस फैक्टर का नतीजा ये होगा कि अब क्यूब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके बाद एक्स हमारे पास ये आ गया और 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गए। दोबारा थोड़ा सा मैं बता दूं कि एक्स की पावर n जो हाईएस्ट डिग्री होती है तो किसी भी पोलिनोमियल में एक्स की, उतने ही उस पोलिनोमियल या उस फंक्शन के सॉल्यूशंस आते हैं। तो इधर x की वैल्यू की 3 थी, तो 3 ही सॉल्यूशंस हमें मिलने थे। वो 3 सॉल्यूशंस ये हमारे पास इधर मौजूद हैं। तो यही 3 सॉल्यूशंस मिलने थे, वो हमें मिल गए। ये पहले भी हमने इन सॉल्यूशंस को देखा है, लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा डिटेल में जाके हम देखने लगे हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह। अच्छा, इसमें आप देखेंगे, अब ये नोट कह रहा है वी नो दैट द नंबर्स कंटेनिंग, ये मैं पढ़ रहा हूँ ना इस वक्त, कंटेनिंग आयोटा आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। सो ये जो दो रूट्स आए हैं इसके, एक 1 है और ये दो रूट्स जो हैं ये कम्प्लेक्स रूट्स हैं। कम्प्लेक्स रूट्स की वजह से हम अब कम्प्लेक्स एनालिसिस करना पड़ेगा, इसीलिए आपको कम्प्लेक्स नंबर्स में ही मैंने nth रूट ऑफ यूनिटी को के बारे में बताया था। नॉन जीरो, ठीक है भाई। कम्प्लेक्स रूट भी मीन है रूट कंटेनिंग नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, रूट का आपको याद है ना, मैं क्या बताया था, रूट क्या होता है। रूट किसी भी पोलिनोमियल या फंक्शन का रूट वो होता है जो उस पोलिनोमियल में अगर वो वैल्यू पुट कर दी जाए तो वो पोलिनोमियल या फंक्शन ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, ठीक है। मसलन एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। फंक्शन और पोलिनोमियल भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, थोड़ा बारीक सा फ़र्क है, लेकिन होता ज़रूर है। लेकिन मेजर डिफरेंस भी हो सकता है, खैर। अच्छा, इसमें x की वैल्यू अगर -1 रख दें हम, तो ये फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इसे लिखा जा सकता है कि f यानी कि -1 पे -1 + 1 और ये ज़ीरो की इक्वल आया, तो ये जो -1 है वो इसका रूट होगा इस फंक्शन का।
इसी तरह कोई पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये तो चले कम्प्लेक्स वैल्यू, इधर वन, अगर -1 अगर आप इसमें रख दें एक्स की वैल्यू, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 -1, तो ये भी इसका रूट चलें, इसको नेगेटिव कर लें तो ये प्लस प्लस कर लें ताकि इससे डिफरेंट हो जाए। अब ये ना समझें कि हमेशा यही रूट होता है। तो इधर इस केस में +1 इस पोलिनोमियल का रूट है। क्यों? क्योंकि अब ये 0 के इक्वल आएगा, 1 नेगेटिव -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि रूट क्या होता है। रूट वो वैल्यू है किसी पोलिनोमियल या फंक्शन की जो उस पोलिनोमियल या फंक्शन में रख दी जाए, वो उस पोलिनोमियल या फंक्शन का जो वेरिएबल है उसमें वो वैल्यू रख दी जाए तो हमें ज़ीरो के इक्वल मिल जाता है। तो ये पोलिनोमियल या फंक्शन डबल भी हो सकते हैं, एफ ऑफ एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इस केस में इसका सॉल्यूशन आप देख लें, अगर तो ये इधर नेगेटिव करें ना हम, नेगेटिव तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पे ये सेटिस्फाई हो जाएगी। और ये सिर्फ एक सॉल्यूशन है, एक रूट है, दो दो रूट्स होंगे क्योंकि x और y दोनों स्क्वायर में है, तो -1 भी x इज इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, क्योंकि आप वैल्यू पुट करके देख लें ये 0 के इक्वल आ जाएगा फंक्शन। अच्छा जी, तो ये रूट्स के लाएंगे इसके। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब उसकी प्रॉपर्टीज देख रहा है, अब वो स्क्वायर कर रहा है एक क्यूब को, इस नंबर को स्क्वायर कर रहा है जो कि पहला, ये देख लें यही नंबर है जो इधर आया हुआ है, इसको स्क्वायर कर रहा है, तो ये देख लें दूसरे इसके इक्वल आता है। अब ये स्क्वायर आप कर लेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो कंक्लूजन है, जो एंड रिजल्ट है वो अहम है कि जब एक को स्क्वायर किया तो दूसरा मिल गया हमें। हम देखते हैं कि अगर दूसरे को स्क्वायर किया जाए तो वो क्या वो पहला मिलेगा हमें, ये करके देख लेते हैं। यहाँ भी आप देख लें कि अब वो पहले जो नेगेटिव वाला था रूट, क्यूब रूट का, उसे स्क्वायर कर रहा है और पहला हमें मिल जाता है वापस। तो ये बड़ा अहम एक कंक्लूजन है। इसमें की करते हैं हम ये है कि ये जो तीन उसके रूट से 1 हाफ नेगेटिव प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा -1 प्लस स्क्वायर रूट, अच्छा ये नेगेटिव है और ये 2 है, इसमें से एक इसको ओमेगा के इक्वल हम कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि ये ओमेगा, इसे आपने पढ़ना है ओमेगा, ये आप फिजिक्स के फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, ये सर्कुलर मोशन को उधर आप इसको इसके इक्वल पढ़ेंगे, ठीक है, 2πf के, और ये सर्कुलर फ्रिक्वेंसी वगैरह कहलाएगी, और बाज़ दफ़ा इसके नीचे n भी लगाया होता है, और यही इस इन सर्किट्स में भी ये अपीयर हो जाती है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ना, तो इनकी भी तो फ्रिक्वेंसी होती है ना एक इन सर्किट्स की, क्योंकि ये साइनोसाइडल जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे इनपुट, तो साइनोसाइडल ही इनका रिस्पॉन्स आएगा, तो फिर उस केस में ये ओमेगा एन यहाँ अपीयर होती है, एन मींस नेचुरल। खैर, ये फिजिक्स और फिजिकल वर्ल्ड की बातें थी, लेट्स कम बैक टू मैथमेटिक्स, और इसको भी यहाँ उसने ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दिया है, इट्स जस्ट अ सिंबल को, उसमें कंफ्यूज इसको और उसको करने की, जो मैंने 2πf के इक्वल किया उसके साथ कंफ्यूज करने की इसे कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे कोई भी और नंबर कह सकते थे, डब्ल्यू कह लें आपने कहना है तो, कुछ उसने रखना तो था ना, ओमेगा कह दिया। अब इसका मतलब अभी हमने देखा है कि ओमेगा को स्क्वायर करेंगे तो ये दूसरा रूट हमें मिल जाता है। तो ये इसके इक्वल है, तो पहला रूट तो 1 है, ये फर्स्ट रूट है, सेकंड, और ये उसका थर्ड रूट है। अब इसका कह रहा है कि इन सब का हमने सम करना है,
इट मीन्स के 1 + ओमेगा स्केयर वो फाइंड आउट करके देखना चाह रहा है। तो एक 1 है हमारे पास, और अब इन दो को अगर हम सम करें तो आपको पता है कि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो जब इनको सम करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास पीछे, इमेजिनरी पार्ट इनका ख़त्म हो जाएगा, -1 और हाफ और हाफ, और ये ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो ये कंक्लूजन है कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स, ये देख लें, ये उसने यही कंक्लूजन यहाँ कंक्लूड की है। यहाँ पर ये उनको सम कर रहा है, बिल्कुल जो मैंने इधर किया वही इधर हुआ हुआ पहले। तो ये आप देख लें। अब अगला मेरे ख्याल में वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाह रहा है, इनकी प्रोडक्ट देख लेते हैं चल के। प्रोडक्ट, अच्छा ये इस तरीके से प्रोडक्ट थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन जब मैं nth रूट ऑफ यूनिटी आपको करवाऊंगा तो वो आप देखेंगे कि बहुत ही आसान है प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। चाहे ये इधर तो x की पावर 1/3 थी ना, मैं आपको x की पावर चाहे 100 दे दूं, चाहे x की पावर कोई भी मैं इधर वैल्यू दे दूं, आप 1 सेकंड में, विद इन 1 सेकंड ये फाइंड आउट कर सकते हैं, मसला ही कोई नहीं। और ये भी आपने 1 सेकंड में फाइंड आउट कर लेना था, और वो इक्वेशन भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इधर आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, ये भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो प्रोडक्ट भी आप 1 सेकंड में इनका फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट इनका हमेशा 1 आएगा, ये याद रखिएगा। nth रूट ऑफ यूनिटी, चाहे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, चाहे नहीं, प्रोडक्ट 1 या -1 आएगा, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। 1 या -1 आएगा, ये देखे ना, x इज इक्वल टू 1/2, इसे आप सॉल्व करें, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1x -1 इंटू एक्स प्लस 1, 0, ये 1 और -1 आया, इन दोनों का प्रोडक्ट जो क्या होगा, -1 के इक्वल आएगा। यहाँ पर वो कह रहा है कि ये इनका प्रोडक्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का 1 के इक्वल है, ये नीचे इसने प्रूफ भी किया, यही देख लेते हैं हम। ये देखें, ओमेगा इसके इक्वल था, ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल था, और दोनों को मल्टीप्लाई किया, साथ एक 1 नहीं मल्टीप्लाई होना ना, तो इनको मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये 1 के इक्वल आ गया, ठीक है जी। अब आगे चल के आप देखेंगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी -1 देंगे। तो अगर तो ये एक्स 1/n, इसमें n पॉजिटिव इंटीजर हो, नहीं सॉरी, n अगर इवन हो तो -1 की इक्वल आएगा, n अगर ऑड हो तो ये 1 की इक्वल आएगा। इस तरह का कोई रूल बन रहा है, जबकि इनका सम भी हम देख लेते हैं कि सम किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें, पहले सम की तरफ जाने से पहले उसने ये कहा है कि फॉर n एनी n बिलोंग्स टू z, ओमेगास पावर n इज इक्वल टू वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या कह रहा है भला, कहता है कि ओमेगा की कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू n की, n कोई भी इंटीजर हो बस, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और तो n बिलोंग्स टू z है ना, z इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो कहता है n कोई भी इंटीजर हो तो ये ओमेगा n किसके इक्वल आता है, या 1 के इक्वल आएगा, या ओमेगा के इक्वल आएगा, या ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा। और इसको उसने यहाँ पर प्रूव किया। पहला केस है ओमेगा पावर 4, उस केस में आप इसके 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो ये ओमेगा की इक्वल आ गया। 5 को आप देख लें, ये ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर आएगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसी तरह आप चलते जाएं, ओमेगा पावर 6 1 की इक्वल आ गई। ये बहुत ही छोटा है मेरे ख्याल में, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा दूं। हाँ, वो पेज आगे आ रहा ना, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। चलें, इस
इस तरह करके मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा नज़र आएगा, कोई मसला, ये ठीक है। अच्छा, इस केस में आप देख लें कि ओमेगाज पावर 6 को 1 की इक्वल कर दिया, 15 को इस तरह लिखा और 1 की इक्वल कर दिया। कोई इसमें अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि पावर्स को कैसे हैंडल करते हैं। नहीं हैंडल करना आता, गो बैक टू द मैट्रिक मैथमेटिक्स, वहाँ आपने तफसील से पढ़ा होगा कि पावर्स को कैसे हैंडल करते हैं। नेगेटिव वाली अगर आपको वो भी याद होनी चाहिए कि अगर -1 है तो ये 1/ओमेगा के इक्वल होता है। ठीक है जी। और नेक्स्ट वो कह रहा है कि ये प्रूव करें। ये प्रूफ उसने राइट हैंड साइड से शुरू कर लिया, राइट हैंड साइड से शुरू करके उसने मल्टीप्लाई कर दिया इनको आपस में और ओमेगा की प्रॉपर्टीज यूज की हैं ये वाली, और ये इसके इक्वल आ गया। ये भी बताने की, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये सब कुछ पता है। नहीं पता देन यू शुड बी वरीड। अगर आप सैम नहीं हैं और मैथ लवर या मैथ गुरु हैं तो फिर तो कोई तुक ही नहीं बनता कि ये आपको ना आता हो। चले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ उसने ये कहा है कि एग्जाम्पल 2 है, उसमें -1 प्लस स्केयर रूट -3 4 1 -1 नेगेटिव स्केयर रूट -3 4, इसको उसने कहा है कि वैल्यूएट करें। तो आपको पता है कि अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2 पावर 4 और अंदर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपको पता है ना ये क्या कर रहे हैं हम, ये जब ब्रैकेट से बाहर 2 आएगा तो इस तरह 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसने ब्रैकेट के अंदर ही लिखा है, मैंने ब्रैकेट से बाहर लिख दिया। 2 पावर 4 -1 नेगेटिव स्केयर रूट 4। अब ये 2 पावर 4 ये आ गया, आहा ये कहाँ से आया नेगेटिव, ये होगा ओमेगा, ओमेगाज पावर 4 और ये होगा 2 पावर 4 ओमेगा स्क्वेयर उसकी पावर 4 और 2 पावर 4 ओमेगाज 4 प्लस ओमेगाज 8। अच्छा जी, अब आप इसको कर सकते हैं इजीली, ओमेगाज पावर ओमेगा प्लस ओमेगाज पावर 2। क्यों? क्योंकि ओमेगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा 8 इज ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वेयर, इट इज ओमेगा क्यूब स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर। अच्छा जी, 2 पावर 4 किसके इक्वल होता है? 16 के। हाँ जी, 16 इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वेयर के। और ये आपको याद हो तो इनका सम किसके इक्वल होता था? 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज -1। तो ये -16 के इक्वल आ जाएगा, जो कि वही है कि उसने कहा था ये प्रूव करें। नेक्स्ट वो कह रहा है कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आप देख लें, बिल्कुल वही प्रोसीजर है, बल्कि ये उससे भी ज़्यादा आसान है। उससे ज़्यादा आसान होने की वजह ये है कि ये पावर इवन है, और इस केस में जो इक्वेशन मिल रही है हमें x⁴ इज इक्वल टू 1, x⁴ - 1 इज इक्वल टू 1, इसको अगर आप फैक्टराइज करें तो इंतहाई आसान फैक्टराइजेशन होती है। x² - 1 इज इक्वल टू 0 और x² +1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाती है, और इन दोनों को फिर आप 0 के इक्वल पुट कर दें तो आपको ये मिल जाएगा। पहला ये स्टेप, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर इस केस में आप देखें कि 4 रूट्स हमें मिले हैं, +1 -1
प्लस एयोटा और नेगेटिव एयोटा। इंतहाई आसान है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं हम। अब इनकी इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज भी इंतहाई आसान है। ये देखें प्रॉपर्टीज हैं, सम किया इनको, जीरो के इक्वल आ गया। अब याद रखिएगा कि उसमें क्या हो रहा था, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, वो भी जीरो था, ये भी जीरो है। और मल्टीप्लिकेशन किसके, रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी या एडिटिव। अच्छा, वो कह रहा है कि इनमें जो रियल रूट्स हैं वो एडिटिव इनवर्स हैं, उनको जब आपस में ऐड करेंगे तो वो जीरो के इक्वल आ जाएंगे। बोथ complex and imaginary fourth roots of unity are conjugate of each other। ठीक है, ये और ये आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। ये प्रोडक्ट वाली है जिसमें ये -1 की इक्वल आ रहा था, जबकि आपको याद होगा 1 इंटू मेगा इज 1। तो ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, इसकी प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी की तरफ। अच्छा, ये आप डिफरेंसेस थोड़े देख रहे हैं कि जब एक्स स्क्वायर था -1, तो उसमें क्या आया था, 1 और 1 रूट्स आए थे। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। 1 और 1 इनको जब आप ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 जब आप ऐड कर रहे हैं तो ज़ीरो के इक्वल आएगा। ये और ये देख लें कि एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 इक्वल टू 1 से ये मैच करता है, जबकि इस केस में प्रोडक्ट 1 की इक्वल आता है और समेशन 0 की इक्वल आती है। समेशन हमेशा देख लें 0 के इक्वल ही आ रही है, जबकि प्रोडक्ट 1 या -1 हो रहा है। तो बस ये आपने ज़हन में रखना है। अब चलते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम nth रूट ऑफ यूनिटी भी फाइंड आउट करेंगे, और जो कि इंतहाई आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये मैं लिख दूँ, nth रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, हो क्या रहा है कि जैसे जैसे देखें आप इक्वेशन बढ़ती जा रही है, वो मुश्किल होता जा रहा है फैक्टराइज करना। अब देखें x अगर इक्वल हो 1 पावर 5 के, तो इसका मतलब है x पावर 5 इज इक्वल टू 1। अब इसको आपने फैक्टराइज करना है, तो ये अच्छा खासा काम है। x माइनस 1, तो इधर x की पावर 4 और कुछ 3 होगा, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स होगा, और मे बी एंड पे 1 हो या ना हो, फिर जाके वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो ये फैक्टराइजेशन, और फिर आप फर्ज करें कि एक्स की पावर 6 है, इसको -1, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 आएंगे मेरे ख्याल में, एक्स की पावर क्यूब और एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे, ये प्लस आएगा और प्लस के केस में नेगेटिव आएगा। अब आप इनको अगर आप करें तो 1 -1 आएगा, इसके रूट्स आपको पता है, -12 प्लस स्केयर रूट आयोटा, और इस केस में भी बी ये 1 प्लस स्केयर रूट 3 आयोटा आएगा। ये चलें, ये 6 रूट्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, अब फर्ज करें ये इस केस में बढ़ता जा रहा है फैक्टराइजेशन, कितना लेंथी प्रोसीजर है, अच्छा खासा ये लेंथी प्रोसीजर है, और इसमें फैक्टराइजेशन मुझे देखनी पड़ेगी कि इसकी फैक्टराइजेशन क्या होती है। अब आप इमेजिन करें कि ये बढ़ता जा रहा है, एक्स की पावर 7 1 इज इक्वल टू है। इस केस में तो चले शायद इजी होगा फाइंड आउट करना, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जा रही है,
फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना मुश्किल होता जा रहा है। तो इस तरीके से नहीं, इसको अगर आप कम्प्लेक्स नंबर्स में ले जाएं तो फिर ये इंतहाई आसान हो जाएगा, ये बहुत आसान हो जाएगा कम्प्लेक्स नंबर्स में अगर आप ले जाएं। ये आपको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कम्प्लेक्स नंबर में ले जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पोलर फॉर्म में लिखे होते हैं ना कम्प्लेक्स नंबर। अगर पोलर फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर, ये सही स्टेटमेंट है। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, फर्ज करें कि चलें ये ले लेते हैं हम, इधर ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और इसको लिखने के दो तरीके हैं, चाहे आप इसका ये इधर कोऑर्डिनेट लिख दें एक्स और वाई लिख दें, चाहे आप इसको दूसरी पोलर फॉर्म में लिख दें आर और थीटा। और आर और थीटा का आपको पता है इस तरह भी लिखा जा सकता है, आर एंगल इसके और ये किसके इक्वल होता है, आर कास थीटा प्लस अयोटा। नहीं तो आप वापस जाके फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं, उसमें बड़ी तफसील से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ, अयोटा बड़ी तफसील से एक्सप्लेन किया हुआ है। और इस पे तो शायद पूरे मैं कोई 1.5 घंटे की बहस कर चुका हूँ अयोटा के ऊपर, शायद उससे भी ज़्यादा। पूरे लेक्चर्स 2-3 लेक्चर्स इसके ऊपर है मेरे, वो जाके आप देख लें फर्स्ट चैप्टर अयोटा। उसके बाद आप अयोटा से धोखा नहीं खाएंगे कि ये है क्या। बस अयोटा हम इधर बता दिया जाता है ये इमेजिनरी नंबर है और ये स्क्वायर रूट इसके इक्वल है, और दैट्स इट। फिर इसकी प्रॉपर्टीज बड़ी आसानी से बता दी जाती हैं कि ये चलें जी, ये अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा और ये नेगेटिव अयोटा की इक्वल आ गया। लेकिन मैंने बड़ी तफसील से इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये नेगेटिव इसका क्या मतलब है, इसका ये खासकर नेगेटिव, इसको मैं हटाऊँ, हाँ जी, इसका क्या मतलब है ये स्क्वायर रूट -1 का, बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई है और बड़ी ज़रूरी बहस है। ये जाके आप देख लें, खासकर मैथ लवर्स और मैथ क्रूज। चलें, और वहीं पर मैंने कहीं उसी बहस में ये भी बताया था आपको nth रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, अब जब आप इस फॉर्म में लिख लेते हैं, अच्छा और ये इसकी और ये इक्वल होगा x प्लस अयोटा वाई के। x किसके इक्वल होगा, आर cos थीटा के, और y किसके इक्वल होगा, आर sin थीटा के। जब आप इस फॉर्म में लिखते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म कहलाती है, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म है। इसे मैं कह दूं जी कोऑर्डिनेट फॉर्म, और ये पोलर फॉर्म है। अच्छा, कोऑर्डिनेट फॉर्म और पोलर फॉर्म दोनों का अपना अपना एक फ़ायदा है और बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है। कोऑर्डिनेट फॉर्म का क्या फ़ायदा है, फ़र्ज़ करें कि दो कम्प्लेक्स नंबर हैं x1 y1 और x2 y2, इनकी पोलर फॉर्म है r1 एंगल थीटा, या अभी इस तरह लिख लें आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r1, हाँ हाँ, r1 थीटा 1, r2 थीटा 2, ये इसकी फॉर्म है। अब जब इनको आपने ऐड करना है ना, ऐड, तो बड़ा आसान है इसमें ऐड करना। इनकी एडिशन देखते हैं, एडिशन देखते हैं पहले। इनको जब आप ऐड करेंगे ना तो इंतहाई आसान है, x1 y1, मैं इनको ऊपर से ही ले आऊँ तो बेहतर नहीं, चलें, ये आ जाएगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। और अगर आप इस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाएगा। उस मल्टीप्लिकेशन में होगा x1 x2 माइनस y1 y2 अयोटा x1 y2 प्लस
x2 y1 ये मल्टीप्लिकेशन होगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ये पोलर फॉर्म में इंतहाई आसान होती है। अच्छा चलें, ये अगर इनको ऐड करना है, इन दो नंबर्स को फर्ज करें इस केस में, तो ये ऐड नहीं होंगे। ऐसे नहीं आप कर सकते जी के r1 प्लस r2 और θ1 प्लस θ2। नो, नो, बिग नो, बिग नो, बिग नो, बिग नो, ऐसे नहीं। इसका तरीका है कि पोलर फॉर्म में जब आपने, यानी कि ये असल में ये दो नंबर है ना, इनको r1 एंगल θ1 प्लस r2 एंगल θ2 है, इनको आपने ऐड करना है। तो इनको पहले आपको वो फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, r cos θ1 प्लस अयोटा r1 sin θ1 और फिर प्लस r2 cos θ2 प्लस अयोटा sin θ2, इधर r2 होगा। अब आप इनको ऐड करेंगे तो ये इनकी एडिशन आएगी, प्लस r2 cos θ2 प्लस अयोटा r1 sin θ1 प्लस r2 sin θ2। चले, ये एडिशन होगी इनकी। लेकिन एडिशन इसमें मुश्किल है, लेकिन अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई r2 θ2, तो ये इंतहाई आसान है, r1 इंटू r2 लिख लें और उधर ऐड हो जाएंगे एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये देखें, इधर मल्टीप्लिकेशन मुश्किल थी, इधर मल्टीप्लिकेशन इंतहाई आसान है। तो इस केस में अगर आपने इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, r1 θ1 मल्टीप्लाइड बाई r2 θ2 इज इक्वल टू r1 r2 θ1 प्लस θ2। तो ये आप देख लें, और इस केस में इसकी इंतहाई आसान इनकी मल्टीप्लिकेशन है। और इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये r1 r2 cos, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, प्लस अयोटा sin θ1 इंटू θ2, ये हटा दें, ये है जी। कंक्लूजन क्या है सारी बहस का, कि मल्टीप्लिकेशन पोलर फॉर्म में आसान है और एडिशन उस फॉर्म में आसान है। ठीक है, एडिशन ये ऊपर से हटा दें क्योंकि हमने मल्टीप्लाई भी किया है। कोऑर्डिनेट फॉर्म में एडिशन सब्ट्रैक्शन इजी है, डिवीजन भी बड़ी आसान है पोलर फॉर्म में। r1 इंटू θ1 डिवाइडेड बाई r2 θ2 किसके इक्वल होगा, r1 ओवर r2 θ1 नेगेटिव θ2। जबकि अगर आपने इस फॉर्म में डिवाइड करना है तो ये फिर सबसे पहले आपको कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करें पहले जी कॉन्जुगेट के साथ, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर, ये हम देख आए हैं उसमें चैप्टर 1 में। मैं फिर थोड़ा सा मैंने कहा चलें बता दें आपको, यहाँ पर एक थोड़ा सा माहौल बना हुआ है। अच्छा, अब पोलर फॉर्म जो आपने फाइंड आउट करनी, अच्छा फिर पावर का भी बड़ा फायदा होता है। पोलर फॉर्म का एक और बहुत बड़ा फायदा था, जो जो डिमोवियर्स थ्योरम था वो हमने देखा था। पावर n क्या होगी, r की पावर r11 को अब आप छोड़ ही दें, इंतहाई आसान है, r की पावर n हो जाएगी और थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा n थीटा से। ये डिमोवियर थ्योरम मैंने अप्लाई किया है। आपको अगर याद हो कि ये डिमोवियर थ्योरम ऐसा होता था ना, cos n प्लस अयोटा साइन थीटा, और ये इधर r है और ये अगर n है, तो ये आप जाके देख लें, यही डिमोवियर थ्योरम था, n थीटा प्लस आई आर एन साइन एन थीटा, डिमोवियर थ्योरम।
चले, अब यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि ये x इज 1 पावर 1/n है, तो x को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, r एंगल थीटा में, और 1/1/n, तो ये क्या आ जाएगा इधर, r थीटा इंटू n थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया, यानी कि अब इससे nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट, बाकी रूट्स फाइंड आउट करना भी इंतहाई आसान है। उसमें होता ये है कि जो भी आप वैल्यू आएगी, अब इसमें r पावर n तो यही रह जाएगी, जो भी वैल्यूज की आएगी ये 1 के इक्वल ही आएगा ना। ये देखें ना कि r की वैल्यू, अच्छा एक रूट तो 1 आना है, जबकि बाकी रूट्स जो होंगे आपने इंतहाई आसानी से, यानी कि जब इस केस में था, होता ये है कि ये होते हैं नहीं बना, बन गया, ये है जी यूनिट सर्कल। चलें जी, ये हो गया। होता इसमें ये है कि एक रूट, फिर आपने जब एक्स स्क्वायर था 1, इसका 1 और -1 आया था, 1 किधर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है, -1 है। -1 किसके इक्वल है, वो है असल में 1 एंगल 180 के। हो क्या रहा है इधर भला, हो ये रहा है कि ये जो एक्स स्क्वायर है, आपने 1 को एंगल 360 के इक्वल लिख लेना है, और x किसके इक्वल आएगा, 1 की पावर हाफ के। ठीक है, और वो हाफ आपको पता है कि वो दो दो वैल्यूज आती होती हैं उस केस में, यानी कि 1 +-1 आता होता है ना। ठीक है, और एंगल ज़ीरो लिखना है तो ज़ीरो लिख लें, 360 लिखना है तो 360 लिख लें। असल में ये हुआ है। ठीक है, तो प्लस वाला हो जाएगा 1 एंगल 0, और दूसरा हो जाएगा -1 एंगल 80। तो नेगेटिव किसके इक्वल होता है, वो होता है असल में 1 इंटू 180 इंटू 1 एंगल 0। तो मल्टीप्लिकेशन आपको बताई थी कि ये दोनों 1 इंटू 1 हो जाएंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। एक्स पावर, जब अगर एक्स की पावर n होगी 1 के इक्वल होगा, तो अब क्या हो रहा है असल में, 3 के केस में देख लेते हैं। 3 के केस में हो ये रहा था, पहले 3 का केस देख लेते हैं। 3, ये एंगल 0 है, 0 किसके इक्वल होता है, 0 1 360 के भी इक्वल होता है ना। ठीक है, आप इसको डिवाइड करें तो वो आएगा एंगल 120 के इक्वल आएगा, एक उसमें से 120 के इक्वल आ जाएगा, और दूसरा रूट्स किसके इक्वल आ जाएगा,
10240 के इक्वल आ जाएगा। ये दूसरा रूट इसके इक्वल आएगा। और ये वन के इक्वल है और ये उसके इक्वल है। -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और ये इक्वल है -1 नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो हो ये रहा है कि ये थे ये और ये थे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, ये और ये एंगल 120। ठीक है जी। और ये है एंगल 240। 240 डिग्री। यहाँ पर ये है वो स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाई 2। आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके देख लें, ये 1 की इक्वल आएगी। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? हाफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर स्क्वायर रूट इतना 1/4 3/4 स्क्वायर रूट, ये किसके इक्वल आ गया 1। तो किसके इक्वल आई है मैग्नीट्यूड? यानी कि इन रूट्स की ये यूनिट सर्कल के ऊपर है। ये जो है ये बल्कि आपको नज़र ही आ रहा है कि ये इधर 1 है ना, ये वैल्यू 1 है, ये .1 है ना, ये .1 एंड 0 है ना। तो इसका मतलब है कि ये यूनिट सर्कल है। तो ये था वो पॉइंट। नेगेटिव कर दें इसको। आयोटा चलें। फोर्थ के केस में क्या था हमारे पास? x⁴ इज इक्वल टू 1। इसको लिख लें 360 डिग्री लिख लें। ये अब 4 रूट्स आएंगे। एंगल 0 लिख लें, एंगल 90 लिख लें, एंगल 180 लिख लें और ये एंगल 270 लिख लें। क्या हो रहा है इस केस में? इस केस में हो ये रहा है कि एंगल 0 1 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है? यही आयोटा था ना, आपको बताया था। ये किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है? नेगेटिव आयोटा के इक्वल है। ठीक है जी, ये रूट्स आ गए। अब x⁴ के केस 5 के केस में क्या क्या रूट्स आएंगे? x1 आएगा, 0 तो आएगा ही आएगा। 360 को अगर आप डिवाइड करें 5 पे तो वो किसके इक्वल आता है? 70 और 1 बचता है और 2 एंगल 72, 1 एंगल 144 डिग्री, 1 एंगल 116 आता है मेरे ख्याल में, शायद हाँ 116। और 1 2 3 और इसके बाद आता है एंगल 288 और बाकी वो 360। तो यही है एंगल बन जाता है। ये एंगल है, इनको आप कन्वर्ट करके देख लें उसमें पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में ये कैसे कन्वर्ट होगा? 1 इंटू काज एंगल 72 डिग्री प्लस आयोटा साइन 72 डिग्री। ये कैलकुलेटर में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से ज़रा, और आप इसको उससे भी वेरीफाई करके देख सकते हैं। इनकी मैग्नीट्यूड 1 आनी चाहिए ना, तो आप इसको भी कैलकुलेट करके देख लें। 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री स्क्वायर रूट, ये 1 की इक्वल आएगा। ये भी आप करके देख सकते हैं। फिर मैं ज़रा इधर स्क्वायर बनाऊं।
चलें, ठीक है जी। अब x पावर 4 के केस में क्या था, ये वहाँ 1 था, यहाँ क्या था, आयोटा था, यहाँ क्या था, -1 था, यहाँ आयोटा था। ये x की पावर 4 के केस में था। अब हम देखते हैं कि x की पावर 5 के केस में क्या है वो देख लेते हैं हम। x पावर 5 इक्वल टू 1, ये एक तो 1 एंगल 0 और जो कि इक्वल है 1 एंगल 360 डिग्री के, और ये आ जाएगा 72 डिग्री, ये 1 एंगल 72 डिग्री है। और फिर इसके बाद आएगा ये तकरीबन इधर करके आ जाएगा, नहीं ये नहीं बना सही, चलें, ये क्या है, ये 144 डिग्री है और ये आ गया 144 डिग्री, और ये आ जाएगा जी 1 एंगल 216 डिग्री, और ये अप्रॉक्सीमेटली 1 एंगल 288 डिग्री, थोड़ा सा ये इधर होगा, ये इस तरह ये आपके पास आ जाएगा। तो फार्मूला क्या बना, अगर 1's पावर n है और ये 1 है तो इसके रूट्स होंगे 1 एंगल 0, 1 एंगल 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n, नेक्स्ट इसका रूट होगा 2 इंटू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n, 3 इंटू 360 divided by n up to so on 1 into n minus 1 into 360 डिग्री ओवर n। अब आपसे कोई पूछे कि x की पावर 100 है और इसके मुझे सारे रूट्स निकाल के दिखाओ, तो आप कहेंगे जी ये एंगल 0, एंगल 3.6 डिग्री, एंगल 7.2 डिग्री अप टू सो ऑन एंगल, आखिरी क्या होगा, आखिरी होगा 360 माइनस 3.6, तो ये आ जाएगा 256.4 डिग्री। ठीक है जी, ये आखिरी रूट इसका बनेगा। ये 99 रूट्स मैंने 100 रूट्स आपके सामने इसके निकाल के दिखा दिए हैं। तो फार्मूला यहाँ पर मैंने आपको बना के दिखा दिया है। इसको अगर आपने मज़ीद कम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो 1 की पावर 1 ओवर n इंटू एंगल k इंटू 360 डिग्री इंटू k कर लें, 360 डिग्री इंटू k डिवाइडेड बाई n, वेयर k is 0 1 2 अप टू सो ऑन n माइनस 1। ये फार्मूला आपके पास आ गया, ये nth रूट ऑफ यूनिटी है। इसको मैं लिख भी देता हूँ आपको इधर, चलें अब आगे हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी हमने आज देखा है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है। अच्छा जी, तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का ये है आपके सामने। हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन 1 में। 8 -8 27 -27 और 64 का सॉल्यूशन इसका ये है। अच्छा, इसमें अब काफी तरीके हैं। ये इसका मतलब है कि 8 की पावर 1/3, x की पावर 3 और 8। अच्छा, अगर तो आप इस तरीके से करते हैं कि इसे ऐसे कर लें, x की पावर क्यूब और 2 की पावर क्यूब, और फिर आप अब ये कर लें कि इस केस में यानी कि वो तीन रूट्स वही हो जाएंगे ना, 2 एंगल 0, 2 एंगल 120 और 2 एंगल 140 डिग्री। अच्छा, एक तो इस तरीके से आ जाएगा। दूसरा, आपको पता है कि वही के एक्स क्यूब इक्वल टू 1 का क्या होता है, और ये 1 की पावर 3 ही है, या इसे 1 के ही इक्वल रहने दें। ठीक है जी। तो आपको पता है कि इसका 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इस केस में ये ऑटोमेटिकली 2 की पावर 3 है ना, इसके हो जाएंगे 2 2 ओमेगा और 2 ओमेगा क्यूब, ये इसके रूट्स हो जाएंगे। अच्छा, डबल हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको। ठीक है, उसकी वजह ये है कि ये 2's पावर 3 है, और एंगल अब आप देख लें कि इसमें एक तो x, इस केस में x 1 के इक्वल तो 2 के इक्वल तो नज़र ही आ रहा है ना, कि दोनों तरफ से स्क्वायर रूट 1/3 से आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो फिर ये इसी के इक्वल होगा। और जब आप ये नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x की पावर 8 1/3, इसी को अगर आप कर दें तो ये 2 ही आ जाएगा, लेकिन बाकी दो मिस हो जाएंगे। तो दोनों तरफ क्यूब लेंगे की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब पूरा इसका प्रोसीजर ये है कि x की पावर 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये 2x आएगा, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, तो x -0 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू इसके। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप अप्लाई कर लें, 2a -2 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, -4a एंड c। ठीक है जी, 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 ओवर 2, और अब ये दोनों आ जाएंगे -2 प्लस माइनस 12, और -12 होगा ये।
ये आ जाएगा 4 2 और √3 और ये इक्वल आएगा -1 प्लस माइनस आयोटा √3। तो तीन रूट्स जो आएंगे x³ -8 इक्वल टू 0 और 2 -1 प्लस माइनस आयोटा √3 है। ये है, तो कोई भी इनमें से आप तरीका अगर आप इस्तेमाल करें तो ये आपको रूट्स मिलेंगे और ये सारे के सारे आपस में इक्वल हैं, आप देख भी सकते हैं करके। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली बुक ने आपका यही स्टैंडर्ड मेथड है, इसी को एक्सेप्ट करेंगे एग्जाम में। ठीक है जी, इस केस अब मुझे इधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। ये आप देख लें कि क्वेश्चन 1 फॉर -8 ये होगा कि x इज इक्वल टू 8 1/3 x³ 8 x³ प्लस इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x -2 x² ये प्लस आएगा यहाँ पर और यहाँ भी प्लस आएगा x नहीं, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पर आएगा प्लस इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से रूट फाइंड आउट करना चाहें, यहाँ से हो जाएंगे x इज -2 और दूसरा x विल बी, चलें इसको ऐसे लिख लें, x + 2 इज इक्वल टू 0 x² -2x + 4 is equal to 0, x is equal to 2 into 1 2 plus minus 4 b 4 -4 1 4। तो ये 1 प्लस माइनस अभी ऊपर कैलकुलेट किया है, स्क्वायर रूट ये आ जाएगा और ये x इज इक्वल टू -2 आएगा। अब ये क्वेश्चन थी x -2 क्यूब और ये भी क्यूब है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहला रूट -2 आएगा, दूसरा -ओमेगा -2 ओमेगा²। ये इस तरीके से ये रूट्स आ जाएंगे और अगर वो पोलर फॉर्म अप्लाई की जाए तो -2 एंगल 0 -2 ये आप कह लें कि मेथड 2 मेथड 3 एंगल 120 -2 एंगल 140 ये हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ आप लिख सकते हैं 8 + 1 और -2 और ये प्लस हो जाएगा और ये रूट्स हमें मिल जाएंगे। इस केस में आप अब खुद क्वेश्चन बना लें, मैं सिर्फ आपको चले कर ही देता हूँ।
27 1/3 ये होगा x की पावर 3 3 की पावर 3। अब इसमें होगा x, चाहे आप इसको उस तरीके से, अच्छा पहले पहले तरीके से ये कैसे होगा, एंगल इंतहाई आसान, x की वैल्यू आएगी -3, एंगल 0 वैल्यू आएगी -320, -300 240। अब मेथड टू में आपको पता है कि ये होगा -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। अब ये हमने ड्राइव करना है, एक्स क्यूब -27 एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू ये x प्लस 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये 3x आएगा, सॉरी ये बस मिक्स ही हो जाता है मेरे से। ठीक है जी। अब इस केस में एक आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये x आएगा -3, ये x आएगा 2 3 प्लस माइनस b 9 माइनस 4a इंटू 9। इसमें से आप 9 को कॉमन ले लें तो 9 बाहर जाके 3 हो जाएगा और ये 1 माइनस 4 रह जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा और ये आएगा 1 प्लस माइनस आयोटा 3 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आप इसको 3 कर देंगे तो ये -1 प्लस माइनस आयोटा 3 ओवर 2 और ये क्या हो जाएगा 3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। तो इसके साथ क्या है, x इज इक्वल टू -3, ये तीन इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा अब ये रह गया क्वेश्चन 1, x 64 1/3 x क्यूब 64 x क्यूब 4 की पावर 3। अब इसका सॉल्यूशन जो है मेथड 1 में एंगल वाले तरीके से अगर करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 4 एंगल 0 4 एंगल 120 4 एंगल, इसको थोड़ा सा इधर पुश कर लें, 4 एंगल 140 डिग्री। अच्छा जी, दूसरे मेथड से अगर आप इसे करेंगे तो इसका आंसर आपको पता ही है कि x आएगा 4 के इक्वल और ये आएगा 4 ओमेगा के इक्वल और ये आएगा 4 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। अब ये था मेथड 2। अब मेथड हम कर रहे हैं 3।
मेथड 3 में आपको पता है कि एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस होगा, ये प्लस हो जाएगा 16 हो जाएगा मेरे ख्याल में। नहीं, यही 4 ही रहेगा, एक्स प्लस 16 अब आएगा 0 के इक्वल। ये बस जहन से मेरे निकल जाता है। इसको अब जब आप क्वाड्रेटिक एक फार्मूले से होगा, एक तो वैल्यू आ गई एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के, और दूसरी आ गई एक्स स्क्वेयर प्लस 4 एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 2 नेगेटिव 4 प्लस माइनस बी स्क्वेयर जो कि 16 बनेगा, और ये बनेगा 4 इंटू 1 इंटू 16 इसमें से कॉमन ले लें, 4 प्लस माइनस 4 और 1 माइनस 4 ओवर 2। अब फिर 4 कॉमन ले जाए, प्लस 4 कॉमन ले जाए इसमें से, तो ये नेगेटिव 1 प्लस माइनस 3 आयोटा ओवर 2 ये आ गया, और ये आएगा 4 चलें 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वेयर, और इधर आ गया x इज इक्वल टू 4 एज वेल। ये इसके सॉल्यूशंस आएंगे हमारे पास, और ये आपको आंसर मिल गया इसका। अब क्वेश्चन 2 है, इंतहाई आसान है। वन प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर 8, इसका अब सॉल्यूशन हमने देखना है, तो ये किसके आएगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू 8। हमें पता है कि इधर लिख देता हूँ, चलें इधर ही सही, बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल है, इसके इक्वल है 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, नेगेटिव ओमेगा स्क्वेयर के, तो ये किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव ओमेगा स्क्वेयर नेगेटिव ओमेगा स्क्वेयर 18, ये आएगा 2 ओमेगा स्क्वेयर इंटू 8 नेगेटिव 2 8 ओमेगा पावर 16। 2 पावर 8 क्या होता है, 256, और ये ओमेगा 15 इंटू ओमेगा, और ये हो जाएगा 256 ओमेगा ओमेगा 3 5 256 ओमेगा 1 5 256 एंड ओमेगा। चलें हल हो गया, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी। अब करेंगे हम इसको हल। ये था, इसको ऐसे लिख लें इधर ताकि कंफ्यूज ना करें आप। अब यहाँ पर लिख लें क्वेश्चन 2 पार्ट 2, उसमें है ओमेगास पावर 28 प्लस ओमेगास पावर 29 प्लस 1, और ये 0 के इक्वल आएगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। उसकी वजह ये है, मैंने कैसे हिसाब लगाया कि इनमें से एक ओमेगा हो जाएगा, एक ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और जब उनको ऐड करेंगे तो वो 0 ही होगा। अच्छा चलें, ये आया 1 प्लस ओमेगा 28 प्लस ओमेगा 29, ये आया 1 प्लस ओमेगा 27 इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर,
इंटू ओमेगा 27, 1 प्लस ओमेगा 3 फर्दर पावर 9 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 3 फर्दर उसकी पावर 9, 1 प्लस ये 1 होके 1 ओमेगा रह गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया और ये 0 के इक्वल आ गया। अच्छा जी, एक और दो, अब ये इधर आ गया। क्वेश्चन 2, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इस केस में ना मेरे ख्याल में मल्टीप्लाई कर देना चाहिए इनको, और फिर ये खुद ब खुद ही सिंप्लीफाई हो जाएंगे। यही इसका सबसे आसान हल होगा। या अच्छा अच्छा, एक और भी इसका इससे भी आसान हल है। 1 प्लस, इसको ऐसे कर देना, ये हाँ जी, बिकॉज 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है। तो जब आप इसको करेंगे तो 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा, ये हो जाएगा 4 ओमेगा क्यूब, और ये 4 के इक्वल आ जाएगा। आंसर आ गया आपका जी। अब ये सॉल्यूशन है। चलें, ऐसे ठीक रहेगा। क्वेश्चन 4 है कि -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 9 प्लस -1 -3 डिवाइडेड बाई 2, और ये 7 के इक्वल है। इस केस में क्या हो रहा है भला, ये किसके इक्वल है, ये है ओमेगा के कह लें या ओमेगा स्क्वायर के कह लें, जो भी इसे कह लें, इसे आप ओमेगा के इक्वल कर लें। अच्छा, तो ये हो जाएगा ओमेगा के इक्वल, ठीक है ना। ये अ, इस केस में अगर आप देखें, ये पहला, ये ओमेगा स्क्वायर, अगर इसको ओमेगा मान लिया जाए, ये आपको पता है -1, ये +3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 है, और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये -1 -3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 है। तो यहाँ आप पुट कर दें, इधर आप लिख लें बिकॉज, और ये ओमेगास पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर्स पावर 7, ओमेगा 9 मीन्स के ये 3 और 3 हो जाएगा, और प्लस ओमेगास पावर 14, और यहाँ नीचे आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसको बेहतर ये है कि यहाँ लिखें, और इसे आप यहाँ ले आए, और ये बेहतर रहेगा इधर, और ये बेहतर रहेगा, ठहरें जी, हाँ जी, और ये 14 गया, ये 1,
1 क्यूब प्लस ओमेगा 12 ओमेगा स्क्वायर, और ये आएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब इसकी पावर 4 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ओमेगा के। क्यों, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज नेगेटिव ओमेगा की इक्वल है। तो ये आंसर आ गया नेगेटिव ओमेगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। अच्छा जी, एक और ये है 2, चलो ये लाते हैं। क्वेश्चन ये है 2 5, इसमें -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर रूट 3 5 सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें अब आप ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये देखें ना, ओमेगा किसकी इक्वल होता है, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस, और ये 2 है, ये 2 ओमेगा किसकी इक्वल होगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो यही अब हम कर रहे हैं। इस 2 को अच्छा, ये प्लस है, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 ओमेगा स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट 3। अब आप यहाँ पर लिख लें, देयरफॉर गिवन क्वेश्चन बिकम्स, जो दिया हुआ क्वेश्चन है इसी को डुप्लीकेट करें यहाँ पर, और यहाँ से आप लें 2 ओमेगा 5 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर 5 2 ओमेगा 2's पावर 5 ओमेगा 5, और यहाँ ओमेगा's पावर 10। ये 2's पावर 5 मैंने कॉमन ले लिया, ये 32 के इक्वल होता है। तो ये 3 इंटू स्क्वायर प्लस 9 इंटू ओमेगा, तो ये 2's पावर 5 ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होगा, 1 के, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, बिकॉज ओमेगा क्यूब इज 1 एंड ओमेगा's 9 इज 1, और ये 2's पावर 5 -1 के, और ये -32 के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज -1 के इक्वल है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका। इस पार्ट में कौन सा जी, ये वाला शो करें, क्वेश्चन 3 है, पार्ट 1 है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स माइनस ओमेगा वाई
एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब सॉल्यूशन इसका ये होगा कि राइट हैंड साइड हम ले लेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। इसने एग्जाम्पल में भी ऐसे ही किया था ना, तो इधर भी हम ऐसे ही करेंगे। तो पहले ये जो दूसरी दो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें, फिर एक्स माइनस वाई को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, और ये आएगा प्लस ओमेगा क्यूब वाई क्यूब। ठीक है जी, एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई क्यूब नहीं वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये वाई स्क्वायर आएगा क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल आ जाएगा। ओमेगा ये आप एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लें। अब ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है? -1 की इक्वल है। ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टराइजेशन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, और ये है लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल। अब ये इसी तरह ये देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 था, पार्ट 2 है, और क्वेश्चन है आई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई थ्री एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड। इधर कर लेंगे, जगह कम है हमारे पास ऊपर। एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस जेड। चले, अब इसमें इन दो टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें। तो राइट हैंड साइड से शुरू कर लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। राइट हैंड साइड किसकी इक्वल है? ये पकड़ के इसकी इक्वल है, और ये किसकी इक्वल आएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तीन टर्म्स इधर से हो गई। ओमेगा ओमेगा क्यूब, हाँ ओमेगा पावर 4 आएगा। ठहरें जी, ये प्लस आएगा ओमेगा पावर 4 वाई एंड जेड। अब ये आखिरी टर्म, ये इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो उस केस में होगा एक्स जेड ओमेगा। ओमेगा पहले ही लिख लेते क्योंकि बाकी हमें पहले लिख रहे थे। एक्स जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जेड ओमेगा क्यूब और जेड स्क्वायर। अब इस केस में टर्म सिंप्लीफाई करनी है।
ये जितनी भी क्यूब वाली हैं वो 1 हो जाएंगी। ये आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर एंड से आ जाएगी। अब जितनी भी ओमेगा वाली हैं वो इकट्ठी करके आप लिख लें, वो दो ही नज़र आ रही हैं मुझे। तो लेकिन जितनी भी हैं एक्स वाई प्लस एक्स जेड, और अब अच्छा इसमें ये भी आ जाएगी क्योंकि ये एक्स वो 4 है उसकी पावर, तो उसको भी यहाँ पर लिख देंगे वाई जेड करके। ठीक है जी, ये ओमेगा वाली हो गई। अब ओमेगा स्क्वायर वाली हम लिख लेते हैं साथ ही। ओमेगा स्क्वायर वाली है जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई। अच्छा जी, अब ये और ये कॉमन लिया जा सकता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो ये आप लिखें प्लस ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। चलें जी, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 1 एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। इन दोनों को जब आप फर्दर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही आएगा मल्टीप्लाई। अब आप इसको करके देख लीजिएगा, क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड। चलें जी, अगला क्वेश्चन भी आसान है। देखने में वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन है वो आसान ही। उसमें आपने पैटर्न बस ऑब्जर्व करना है तो वो प्रूफ हो जाएगा। अब इस केस में देखें कि वो कह रहा है क्वेश्चन 3 पार्ट 3 2n क्यों है 1n क्यों नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। ठीक है, 2n फैक्टर्स हैं और इसको हमने साबित करना है कि यानी कि 2n फैक्टर्स तक ये देखें ना, 2n फैक्टर तक ये जा रहा है। चलें, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो पहली यही स्टेटमेंट होगी 1 प्लस ओमेगा, दूसरी होगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीसरी क्या होगी 1 प्लस ये ओमेगा के इक्वल आ जाएगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी, 2n फैक्टर तक ये जाएगी, 2n फैक्टर्स। एस का भी इजाफा कर लें आप, ये 2n फैक्टर्स तक जा रही है। 2n फैक्टर्स का क्या मतलब है, 2n फैक्टर्स का मतलब है कि ये इवन है फैक्टर्स इसके। ठीक है जी, अब अगर आप इनको कंबाइन कर लें 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, इंटू 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा अप टू सो ऑन, तो ये क्या हो जाएगा n फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है जी, और ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा
इंटू 1 + ω², स्क्वेयर आ जाएगा, और 1 + ω, ठीक है ना। आगे बिल्कुल भी यही रिपीट हो रहा है ना, 1 + ω² n फैक्टर तक जा रहा है। इसका मतलब है जब इनको आप ख़त्म करेंगे 1 + ω इंटू 1 + ω², तो ये 2n आ जाएगा यहाँ पर। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 + ω किसके इक्वल होता है, ω² के इक्वल होता है। 1 + ω किसके इक्वल होता है, ओमेगा के। ये भी 2n, ये भी 2n, यहाँ भी 2n लिखेंगे आप। तो मल्टीप्लाई कर लें आप इनको, ये ω³ की पावर 2n है, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 की पावर 2n, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। चलें, ये आपका सॉल्यूशन है। था ही आसान था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंतहाई आसान है मेरे ख्याल में। ये है, पहले ये कर रहे हैं हम, लेकिन अब वो करवा के देखना चाह रहा है। एक्सरसाइज 4.4। अच्छा जी, इसमें ये है कि x² + ω +1 इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सी नहीं होगा। इक्वेशन ओमेगा ना इसका रूट, वो किसके इक्वल आएगा? 2a -1 ± 1 1² -4ac, ये किसके इक्वल आएगा? अच्छा, एक रूट उसने कहा है ना, तो एक रूट इसी तरह लेंगे। या लिख लें, अभी मैं बताता हूँ फिर इसका क्या करना है। ±3 i और 2 के इक्वल आएगा। तो ω1 किसके इक्वल आया? यानी कि एक रूट ये है, और दूसरा रूट ये एग्जाम्पल में कर भी आया, लेकिन इधर से आपसे करवाना चाह रहा है ये इस तरह से। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ω1 इसको आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट है √3, √3। तो इसको आप ओमेगा कहेंगे ना, एक रूट इसका ये था। अच्छा, तो दूसरा रूट क्या है इसका?
ये आप इसे ओमेगा स्क्वायर कह लें, क्योंकि पहला रूट ओमेगा 1 ओमेगा के इक्वल हमने लिया हुआ है और ये ओमेगा 2 के इक्वल है। तो ये यहाँ 4 आया, यहाँ 1 प्लस 3, बल्कि ये आ जाएगा, चलें इस तरह ही कर लें, स्क्वायर -2 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये आ जाएगा आंसर 1 -3 -2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 4। और ये प्लस था, -2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 4, ये आ जाएगा 1 1 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ये आ गया ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। उसने क्या पूछा हुआ है, हेंस प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज 1 के इक्वल है। तो आप ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, यानी कि ये ओमेगा क्यूब ही के इक्वल है, इधर ये ओमेगा क्यूब के इक्वल आ गया। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 1 को प्लस 3 आयोटा ओवर 2 इंटू 1, ये क्या आएगा 4, और ये कॉन्जुगेट है, ये 1 स्क्वायर होगा और ये होगा प्लस, ये होगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। कॉन्जुगेट्स में जब मल्टीप्लाई होता है तो ऐसे ही होता है ना, 1 3 ओवर 4 और ये 1 के इक्वल है, प्रूव हो गया। दूसरा तरीका इसको प्रूव करने का ये था, कि आप इसको पहले ही अज्यूम कर लें कि ये वही ओमेगा है, कि हमें पता है कि ये ओमेगा वही है, यानी कि 2 -1 प्लस के रूट 3 ये वाला, और ये इसका रूट है, ये गिवन है, यानी कि क्वेश्चन पे गौर करें ना, इफ ओमेगा इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x plus 1 is equal to 0, show that its other root is omega square and prove that omega cube is equal to 1 के ये इक्वल है। अच्छा, अब अगर फर्ज करें कि ओमेगा इसका रूट है, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने ये शो करना है कि दूसरा भी इसका रूट है, ठीक है। दूसरा इसका रूट है तो क्या करेंगे, देन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 is equal to ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसको आप क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आया, इक्वेशन 1 के, ठीक है ना। ये इक्वेशन 2 है।
ठीक है, वो उसने बताया कि वो ओमेगा उसका रूट है, तो जब हमने ओमेगा को इस इक्वेशन में पुट कर दिया, इसको चलें ऐसे कर लें, इसमें से आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें इसको, एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा प्लस वन बिकॉज ओमेगा इज रूट, इसका रूट है तो ओमेगा की जगह वो पुट कर सकते हैं हम। तो इसको कह लें इक्वेशन वन, इक्वेशन वन एंड टू आर इक्वल, सो ओमेगा स्क्वायर इज आल्सो अ रूट, ओमेगा स्क्वायर भी एक रूट है, बात खत्म। और वैसे तो ये ई जीरो के इक्वल होता है, ठहरें जी, मैंने आपको बताया था ना पहले कि रूट क्या होता है, जो कि अगर हम फंक्शन में पुट कर दें तो वो फंक्शन जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये जीरो के इक्वल हमें पहले ही पता है कि ये जीरो के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है ये वाकई इसका रूट है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ओमेगा जो है ओमेगा क्यूब को वो साबित करो कि वन के इक्वल है। तो इसका तरीका आसान ही है, कोई इसमें मसला नहीं है। हमें पता है कि ये, हमें पता है ना कि ये इक्वेशन इसके इक्वल है, ये किसके इक्वल था, ये जीरो के इक्वल था। इसको इक्वेशन वन कहते हैं, इसको इक्वेशन वन कह देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये भी जीरो के इक्वल है और ये भी यहाँ भी जीरो के इक्वल है। अब लिख लें, इधर लिख लें आप, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ओमेगा फोर प्लस ओमेगा प्लस स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, अब सब्ट्रैक्ट करें, हाँ जरा पहले इस इक्वेशन को लिख लें। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये आ जाएगा ओमेगा फोर माइनस ओमेगा, वन और वन से वन वन से गया, ओमेगा स्क्वायर से गया, जीरो आ गया, ओमेगा पावर थ्री। ठीक है, और ये आएगा ओमेगा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सॉरी, ये ओमेगा ओमेगा थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है कि इधर ओमेगा इज इक्वल टू जीरो और ओमेगा क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो गलत है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ओमेगा स्केयर ये इसके क्यूब वन के इक्वल आ गया, यही ट्रू है। ये तो ट्रू नहीं हो सकता, ओमेगा जीरो के इक्वल थोड़ी है, इसलिए इस इक्वेशन को हम एंटरटेन नहीं करेंगे। जी, तो क्वेश्चन फाइव आपके सामने है। इस क्वेश्चन में ये नेगेटिव टू के इक्वल है, ये देखें ना, ये नेगेटिव टू के इक्वल है राइट हैंड साइड। ठीक है, ना कि टू के इक्वल जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ, बुक में ठीक लिखा हुआ, ये सॉफ्ट फॉर्म में टाइपो है। अच्छा, तो अब हमने प्रूव करना, प्रूव दैट द कम्प्लेक्स, यहाँ ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना, प्रूव दैट द कम्प्लेक्स
क्यूब रूट आर ये 3 है और फिर उसके बाद ये प्रूफ करवा रहा है वो। तो चलें देख लेते हैं। वही बिल्कुल वही तरीका है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। एक्स क्यूब को आप -1 की इक्वल ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये -1 आ जाएगा और ये दो रूट्स इसके आ जाएंगे। कोई इसमें नई बात नहीं है, पहले हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं इसको। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहाँ इसको सॉल्व किया मैंने। तो एक तो तरीका यही है। अच्छा, उसके बाद ये पुट कर दिया इसमें और ओमेगा और ओमेगा 9 और ये हमने रख दिया नहीं, इसका एक ही तरीका है और यही मैंने आपके सामने ये कर दिया। ठीक है, वो आगे क्वेश्चन है जिसमें दो तरीकों से जिसने होना। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें कि ओमेगा जो है वो इसके इक्वल है और -1 यानी कि और +3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा के। लेकिन यहाँ पे आप देखें ये -1 आता है लेकिन इधर +1 है। ये यहाँ 1 जो है वो +1 है। तो यहाँ पे -1 लाने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और ये नेगेटिव बाहर कॉमन यहाँ लिया तो एक ये 1 -1 हो गया और स्क्वायर रूट -3 प्लस हो गया, जबकि ऊपर ये नेगेटिव था। तो ये ओमेगा के इक्वल आ गया, ओमेगा के इक्वल रख लिया, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है जैसा कि इधर राइट साइड पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट सिंप्लीफाई किया हमने, क्योंकि पावर आड है तो ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, इधर भी पावर आड है, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और क्यूब 3 ओमेगा 3 और की पावर 6 ओमेगा 3 की पावर 3 1 और ये -2 हो जाएगा क्वेश्चंस। और ये प्रूफ हो गया हमारा कि ये राइट हैंड नहीं, फिर आगे, हाँ जी, राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पर आप लिख लें राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 6 है हमारे पास। क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन में 6 में कह रहा है कि क्वेश्चन 4 था जिसमें दो मेथड थे, वो पहले हम करके आ चुके हैं, उसे मैं कंफ्यूज कर रहा था क्वेश्चन 5 के साथ। अच्छा जी, हम्म, अच्छा, ओमेगा is the cube root of unity form an equation whose roots are ये इक्वेशन ऐसी बनानी है जिसके रूट्स 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर हों, जबकि ओमेगा बता रहा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो ओमेगा आपको पता है कि वो फिर -1 -1 +-√3 एयोटा और होल डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल होगा। तो ये दो रूट्स हैं इक्वेशन के, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। रूट्स होने का मतलब क्या है? देखें, जब दो रूट्स हों, फर्ज करें मैं कहूँ कि एक इक्वेशन है, उसके दो रूट्स हैं 1 और 2, तो इसका मतलब है x-1 इंटू x-2 विल बी इक्वल टू 0। यानी कि कोई भी रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा कह लें, रूट्स कोई भी हो सकते हैं, 1 और 2 कह लें, तो इसका मतलब है x-1 इंटू x-2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी। इसी तरह फिर हमने यहाँ से इक्वेशन बना ली कि 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देयरफॉर x-2 ओमेगा इंटू x-2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई किया, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल आ गया और यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आया, ये -1 के इक्वल आया और ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। बहुत ही आसान है। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन 7 में फाइंड द फोर्थ रूट, ये भी इंतहाई आसान है। क्या किया हमने, x की पावर 4 इज इक्वल टू 16, स्क्वायर रूट लिया x स्क्वायर +-4, x स्क्वायर 4 का फिर स्क्वायर रूट लिया, x विल बी +-2,
x विल बी प्लस माइनस 2 आयोटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर -4 के इक्वल था। सिमिलरली यही टेक्निक यहाँ इस्तेमाल की, ये चार रूट्स आ गए। आप उस तरह भी कर सकते हैं कि 81 को उधर ले जाएं, फैक्टराइज करें, लेकिन आंसर इस यही आएगा। ये इसमें और आसान तरीका था, तो मैंने वो अडॉप्ट कर लिया यहाँ। तो ये तीनों पार्ट्स इसके इस तरह हो जाएंगे। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 भी इंतहाई आसान है। क्वेश्चन 8 में पार्ट 1 है, और ये देखें 2x⁴ -32 इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन आके डिवाइड कर दिया। अब x² -4x² + 4, यहाँ से 2 -2 + 2 आयोटा -2 आयोटा आ जाएगा। ये इक्वेशन में y आप कॉमन ले लें, 3 से पहले डिवाइड कर लें इसको, फिर यहाँ पर y कॉमन ले लें, y 0 के इक्वल आ जाएगा, y4 81 0 के इक्वल आएगा, y4 81 के, और यहाँ से ये +-9, और फर्दर जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये चार वैल्यूज आ जाएंगी, और एक पहले हमारे पास मौजूद थी। ये देख रहे हैं y की पावर 5 थी, तो 5 रूट्स भी हमें मिल गए। ये हो सकता है कि एक ही रूट 5 दफा रिपीट हो रहा हो, जैसे कि इस इक्वेशन में होगा। इसको 4 कर लें या 1 कर लें। अब इसका एक ही रूट 5 दफा रिपीट हुआ, 1 1 1 1 एंड 1, ये 5 इसके रूट्स हैं। पांचों के पांचों कन्वर्ज हो रहे हैं एक के ऊपर इस इक्वेशन में, लेकिन रूट्स इसके 5 ही होंगे। ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इक्वेशन का ऑर्डर 5 हो और उसके 4 रूट्स हों, या 3 हो, या 2 हो, या 1 हो। दो भी रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसी इक्वेशन बना लें। ये देखें y-1 स्क्वेयर y-2 स्क्वेयर इंटू y-3 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे जी, तो इस केस में 5 रूट्स होंगे, 1 2 दफा रिपीट होगा, 2 भी 2 दफा रिपीट होगा, और 3 एक होगा। तो इस तरह तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इक्वेशन का ऑर्डर 5 हो और रूट्स जो हैं वो 5 से कम हो। अच्छा जी, अब थर्ड पार्ट है। ये भी इंतहाई आसान है। कॉमन ले लें एक्स स्क्वेयर, और फिर x+1 कॉमन आ जाएगा, तो x² + 1 और x+1, x -1 और x जो है ± के इक्वल आ जाएगा। अब ये लास्ट पार्ट भी इसका इंतहाई आसान है। इस केस में आप कॉमन ले लें 5x को, और 5x इंटू x⁴ - 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 और x⁴ - 1 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 रूट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी, और इस तरह ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। मिलेंगे फिर अगली एक्सरसाइज के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।